स्क्रीन पर आप जिन लोगों को देख रहे हैं वो मेवाड़ के राज परिवार के सदस्य हैं। ये सभी लोग मेवाड़ के महाराणा प्रताप के वंशज हैं। वही महाराणा प्रताप जिनके गौरव और वीरता के किस्से आज भी राजस्थान का बच्चा बच्चा सुनाता है, लेकिन अब उनके वंशज आपस में ही लड़ रहे हैं और इसकी वजह है प्रॉपर्टी। वैसे तो ये लड़ाई 1984 से ही चल रही थी, लेकिन 25 नवंबर यानी बीते दिन ये मामला घर परिवार से निकल करके सड़क पर आ गया और इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी हो गई, जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और वहां दंगे जैसे हालात बन गए हैं। दरअसल चित्तौड़गढ़ के किले में नाथद्वारा से विधायक और उदयपुर राज परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ का 25 नवंबर को पारंपरिक रूप से राजतिलक किया गया। राजतिलक के बाद सिटी पैलेस स्थित धूनी माता के दर्शन का कार्यक्रम था। राजतिलक के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने समर्थकों के साथ पूरे काफिले को लेकर के पैलेस पहुंचे, लेकिन सिटी पैलेस के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। इस वजह से पुलिस और विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थकों के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। समर्थकों ने बैरिकेड तोड़कर पैलेस के अंदर घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। वहीं दूसरे पक्ष के समर्थक भी वहां आ गए तब तक, और फिर दोनों के बीच में पत्थरबाजी हो गई। दरअसल सिटी पैलेस फिलहाल अरविंद सिंह मेवाड़ के अधीन है, जो दिवंगत भगवंत सिंह मेवाड़ के वसीयत के आधार पर ट्रस्ट के सदस्य हैं। ऐसे में अरविंद सिंह मेवाड़ परिवार की तरफ से दूसरे पक्ष को कथित तौर पर एंट्री देने से मना कर दिया गया। पुलिस की तरफ से सिर्फ 3 गाड़ियों को अंदर जाने की इजाजत दी गई, जबकि समर्थकों की मांग थी कि कम से कम 10 गाड़ियों को अंदर एंट्री दी जाए। इस पूरे विवाद पर विश्वराज सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि रीति रिवाज को रोकना गलत है। भगवान एकलिंग सब पर कृपा करें, पूरे मेवाड़ पर उनकी कृपा बनी रहे। रासलीला कार्यक्रम 452 साल पुरानी परंपरा है। वहीं अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके बेटे लक्षराज सिंह मेवाड़ ने इस पूरे तरीके को गैर कानूनी बताया है। अरविंद सिंह मेवाड़ का कहना है कि मेवाड़ राजघराना एक ट्रस्ट के जरिए चलता है, जिसका संचालन पूर्व जो महाराजा थे उन्होंने अरविंद सिंह मेवाड़ को दे रखा है। तो ऐसे में राजगद्दी का अधिकार अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके बेटे लक्षराज सिंह मेवाड़ का है। घटना को लेकर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को कहा कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। महल के प्रतिनिधियों के साथ साथ समाज के लोगों से भी बातचीत चल रही है। वो कुछ मुद्दों पर सहमत हो गए हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे पुलिस बार-बार उस मीडिया को बताती रहेगी। मेवाड़ में साल 1955 में भगवंत सिंह महाराणा बने। उनके जिंदा रहते हुए उनकी संपत्ति को लेकर के विवाद शुरू हो गया था। जब भगवंत सिंह ने मेवाड़ में अपनी पैतृक संपत्ति को बेचना या लीज पर देना शुरू किया, तो ये बात उनके बड़े बेटे महेंद्र सिंह को पसंद नहीं आई। नाराज महेंद्र सिंह ने अपने पिता के खिलाफ केस कर दिया और पैतृक संपत्ति को हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बांटने की मांग कर दी। इसके बाद भगवंत सिंह ने 15 मई 1984 को अपनी वसीयत में अपने छोटे बेटे अरविंद सिंह को अपनी संपत्ति का एग्जीक्यूटर बना दिया। साथ ही महेंद्र सिंह को ट्रस्ट और संपत्ति से बेदखल कर दिया। वहीं उसी साल 3 नवंबर को भगवंत सिंह मान का निधन भी हो गया। महेंद्र सिंह के परिवार और उनके अलग हुए छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच तभी से मतभेद चल रहा है। बताते चले कि विश्वराज सिंह मेवाड़ जिन्हें गद्दी पर बैठाने की परंपरा निभाई गई, वो नाथद्वारा विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं। विश्वराज की पत्नी महिमा कुमारी मेवाड़ भी राजसमंद से बीजेपी की सांसद हैं। पगड़ी दस्तूर की रस्म चित्तौड़गढ़ किले के फतेह प्रकाश महल में अदा की गई। गद्दी पर बैठाने के दौरान सलमपुर के रावत देवव्रत सिंह ने उंगली काटकर अपने खून से उन्हें तिलक किया। बताते चले कि खून से राजतिलक करने की परंपरा महाराणा प्रताप के समय से शुरू हुई थी। जब तिलक करने के लिए किसी के पास कुमकुम नहीं मिला था, तब चूंडा जी के वंशज वरिष्ठ रावत ने महाराणा प्रताप का अपनी उंगली से काट कर के जो खून निकला था उससे राजतिलक किया था। इस खबर में इतना ही। बाकी ऐसे तमाम मुद्दों को जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।